हिंदुस्तान के सियासी चेहरे, गली से लेकर संसद तक, जनता का विश्वास, जनता की आवाज, नेताओं की कहानी, उनकी जुबानी। यूं तो राजनीति उन्हें विरासत में मिली और अपराध की दुनिया में भी हमेशा से ही उनकी ही बादशाहत रही। जो पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड है, यूपी के डॉन हैं, अपनी जनता के लिए रॉबिन हुड हैं और अपनी क्षेत्र के हर नेता के लिए हैं सबसे बड़े प्रतिद्वंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट रक्षा तिवारी और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का SPN 9 न्यूज पर। आप देख रहे हैं मेरा खास प्रोग्राम पब्लिक फेस। जैसा कि आप अब तक अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि हम आज यहां चर्चा करने वाले हैं बसपा पार्टी के मऊ से 5 बार विधायक रह चुके बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बारे में। पूर्वांचल नेताओं का गढ़ है और इसी पूर्वांचल की सरजमी पर आया वो नेता जिसके कदम हमेशा से ही गलत दिशा की ओर भरे ही बढ़ रहे हों, लेकिन फिर भी वो अपनी जनता के लिए तो मसीहा ही है। जी हां, आज हम डालते हैं एक नजर बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की अनसुनी कड़ियों पर। मुख्तार अंसारी का जन्म यूपी के गाजीपुर जिले में 30 जून 1963 में हुआ था। उनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और गांधी जी के बेहद करीबी हुआ करते थे। महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान भी मुख्तार अंसारी के नाना थे। अंसारी के पिता सुभान उल्लाह अंसारी भी एक कम्युनिस्ट नेता थे। उनके परिवार से और भी कई सारे ऐसे लोग थे जो किसी न किसी तरह से राजनीति से जुड़े हुए थे और इस तरह राजनीति कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी के खून में बहा करती है। मुख्तार अंसारी के परिवार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और लेकिन वो खुद चल पड़े हैं जुल्म के रास्ते पर। किशोरावस्था से ही मुख्तार निडर और दबंग स्वभाव के थे। उन्होंने कॉलेज के समय पर छात्र राजनीति में कदम रखा था और फिर वह चल पड़े थे सियासी राह पर। छात्र राजनीति के बाद जमीनी कारोबार और ठेकों की वजह से वह अपराध की दुनिया में कदम रख चुके थे और पूर्वांचल के मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर में चलने लगा था अंसारी के नाम का सिक्का। माफिया नेता से राजनेता बने मुख्तार अंसारी की जुर्म की दुनिया की अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी के सर पर 40 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, फिरौती, अपहरण और दंगा भड़काने जैसे आरोप भी शामिल हैं। बीते 13 सालों से मुख्तार अंसारी जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन फिर भी उनकी लोकप्रियता का आलम ये है कि जेल में रहने के बावजूद मुख्तार अंसारी कई बार भारी मतों से विजेता होकर विधायक चुने गए हैं। क्राइम की दुनिया में मुख्तार अंसारी का नाम सबसे पहले 1988 में आया था, जब वे मात्र 25 साल के थे। वह इसके बाद चर्चाओं में आ गए और उसके बाद यूपी के माफिया डॉन ब्रिजेश सिंह से बढ़ती दुश्मनी की वजह से अंसारी का नाम यूपी के आपराधिक रिकॉर्ड्स में आता चला गया। अपने काम को बनाए रखने के लिए मुख्तार ने 1990 में सामना किया ब्रिजेश का, जिसका कब्जा था गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर। 1991 में चंदौली में पुलिस की पकड़ में आने के बावजूद मुख्तार 2 पुलिस वालों को मारकर भागने में कामयाब साबित हुए थे। इसके बाद से ही मुख्तार ने अपने हर धंधों को अंडरग्राउंड रहकर हैंडल करना मुनासिब समझा, लेकिन उसके बावजूद 1996 में मुख्तार का नाम SP उदय शंकर के जानलेवा हमले में सामने आया और उसके बाद 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यवसायी रुंगटा के अपहरण के आरोप में भी अंसारी को ही दोषी ठहराया गया। साल 2005 में अंसारी पर मऊ में हिंसा भड़काने और मुन्ना बुजरंगी के साथ मिलकर कृष्णानंद राय की हत्या का इल्जाम भी लगा। फिर आया साल 2010 जिसमें अंसारी के ऊपर रामकृष्ण मौर्य की हत्या का आरोप सामने आया और आखिरकार इन हत्या, फिरौती और अपहरण के मामलों को देखकर साल 2012 में महाराष्ट्र सरकार ने मुख्तार अंसारी पर मकोका कानून लगा दिया। तो ये थी मुख्तार अंसारी के जुर्म भरे सफर की एक छोटी सी झलक और एक छोटा सा ब्यौरा।
इसके साथ ही अगर बात करें बाहुबली मुख्तार अंसारी की निजी जिंदगी के बारे में, तो मुख्तार अंसारी के पास अपनी बेगम आफसा अंसारी से भी कम संपत्ति बताई जाती है। उनके पास करीब 12 करोड़ की संपत्ति है। मुख्तार अंसारी के 2 बेटे हैं, जिनमें बड़ा बेटा अब्बास अंसारी जो कि इंटरनेशनल लेवल का शूटर भी है और साथ ही अब्बास के लोकसभा चुनावों में भी नजर आने के कयास लगाए जा रहे हैं, और उनका छोटा बेटा है उमर अंसारी। बात करें अगर मुख्तार अंसारी की राजनीतिक पारी की, तो अंसारी ने अपने सियासी सफर की शुरुआत बहुजन समाजवादी पार्टी से की थी। वे मऊ निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार विधायक चुने गए हैं। अंसारी ने बहुजन समाजवादी पार्टी से विधायक पद पर कई बार चुनाव लड़ा, जिनमें उन्हें कभी सफलता हाथ लगी तो कभी असफलता। 2009 में असफलता हाथ लगने के बाद बसपा ने उन्हें आपराधिक गतिविधियों के कारण पार्टी से बाहर कर दिया था। उसके बाद मुख्तार अंसारी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर कौमी एकता दल का गठन किया था। 2012 में वो विधायक चुने गए। विधायक चुने जाने के बाद एक बार फिर से 2017 में कौमी एकता दल का बसपा के साथ विलय हो गया और 2017 में एक बार फिर से विधायक बनते हुए अंसारी ने जीत का यह परचम 5वीं बार लहराया। प्रदेश के दबंग नेताओं की सूची में मुख्तार अंसारी का नाम हमेशा से ही सूची में सबसे पहले पायदान पर रखा जाता है। यूं तो अंसारी के सर पर अनेकों मामले दर्ज हैं, फिर भी उनके सियासी क्षेत्र की जनता तो उन्हें अपना मसीहा ही मानती है और उन्होंने जेल में रहने के बावजूद कायम रखा है अपने सियासी वर्चस्व को। चुनाव सर पर हैं, ऐसे में देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आखिर जेल में रहकर भी सियासत पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए मुख्तार अंसारी का कदम क्या होता है और आखिर उनका दबदबा कैसे फिर से बनता है, क्योंकि इस बार चुनाव में 25 साल के बाद सपा और बसपा गठबंधन करके बीजेपी को उत्तर प्रदेश से सफाया करने की पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। तो खैर आज के लिए बस इतना ही। अब हम लेते हैं आपसे इजाजत, लेकिन हम फिर से इस वादे के साथ जा रहे हैं कि हाजिर होंगे एक खास चेहरे के पीछे की कहानी लेकर, वो चेहरा जो है आपका चहेता। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ SPN 9 न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसी लगी आपको हमारी इस पब्लिक फेस की खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान के सियासी चेहरे, गली से लेकर संसद तक, जनता का विश्वास, जनता की आवाज, नेताओं की कहानी, उनकी जुबानी।